हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन? सो यहाँ पर बोल रहा है फोटोन का रेस्ट मास क्या होगा, बताइए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए, क्वांटम थ्योरी से हमें मास का एक रिलेटिव फॉर्मूला मिलता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, दैट इज m इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के बराबर. जहाँ पर सी क्या आता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी जो होता है उस मीडियम में उस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है. और एम नॉट यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, क्या एम नॉट, इसी एम नॉट को हम कहते हैं रेस्ट मास. अब ये रेस्ट मास का कंसेप्ट आया कहाँ से? सो बेसिकली ये आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से. यानी कि इस इक्वेशन में देखिए क्या होता है, बेसिकली कोई भी मास होता है, राइट, कोई मास होता है, वो ऑब्वियस सी बात है रेस्ट से क्या करता है, मोशन को स्टार्ट करता है. लेट्स सपोज कि वो इस डायरेक्शन में विद सम वेलोसिटी क्या कर रहा है, v इस तरीके से जा रहा है. अब यदि v बराबर हो जाए c के, यानी कि नियरेस्ट टू, वैसे तो हो नहीं सकता, दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल, बट यदि v बराबर हो जाए c के, सो उस टाइम पर हमें जो मास मिल जाता है उसी को हम कहते हैं रेस्ट मास ऑफ दैट सब्सटेंस, जो कि वो पीछे छोड़कर आ रखा था. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर देखिए यूज करते हैं फॉर फोटोन. सो जैसे कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फोटोन की. सो फोटोन के बारे में हमें एक बात पता है कि फोटोन ये एनर्जी का पैकेट होता है. इट इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी. ये क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, या फिर आप बंडल ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं. सो इफ इट्स नॉट रेस्ट, ओके, इफ इट्स ऑन रेस्ट देन एनर्जी विल बी जीरो. सो इस कारण से यदि फोटोन एक पैकेट ऑफ एनर्जी है और वो रेस्ट पर है, if it is on rest, यदि वो रेस्ट पर होगा, सो रेस्ट पर होने के कारण से उसकी जो भी एंटायर एनर्जी होंगी वो क्या हो जाएंगी, जीरो के इक्वल हो गई. अब एनर्जी जीरो हो गई, इट मीन्स दैट it's not acquiring any kind of energy. That means energy is not existing here. अब यदि एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, दिस मीन्स दैट इसका मीनिंग क्या होगा कि v इज इक्वल टू सी हो जाएगा. एक्चुअली यहाँ पर देखिए रेस्ट मास हमें कब मिल रहा था, जब v इक्वल टू सी, नहीं सॉरी, इसको करेक्शन कर लीजिए. देखिए हमें रेस्ट मास कब मिलता है, जब v इक्वल्स टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए. सो यहाँ पर जीरो रखने पर ये अंडर रूट का 1 m विल बी इक्वल्स टू m नॉट हो जाएगा ना, ठीक है. सो उस टाइम पर हमें रेस्ट मास मिल रहा था एट v इक्वल्स टू जीरो पर. बट यहाँ पर यदि मैं v इक्वल्स टू जीरो सब्स्टिट्यूट करूँ, तो देखिए मुझे रेस्ट मास क्या मिलता है, m नॉट इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस का जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर. सो बेसिकली ये तो किसके इक्वल आ गया, m नॉट इज इक्वल्स टू m के इक्वल आ गया, राइट. सो बेसिकली यदि मैं बात करूं यहाँ पर फोटोन के लिए, सो जैसे कि फोटोन ये एनर्जी का पैकेट होता है और रेस्ट कंडीशन में जो पैकेट की एनर्जी होती है वो जीरो के बराबर होती है. दिस मीन्स दैट कि उसका रेस्ट मास किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल. यानी कि फॉर फोटोन जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है, जीरो के बराबर होता है. सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो. रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है, जीरो होता है. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग the quantum theory or electromagnetic theory concept से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.